Hello everyone, welcome to my new video. So today in this video we are going to discuss about chapter circles part 2 of class 10th ICSE. मैंने पार्ट 1 भी ऑलरेडी बना दिया जिसमें मैंने डिस्कस किया है मेन थ्योरम्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सर्कल चैप्टर के। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले वो देखो बिकॉज आपको ये पार्ट अच्छी तरह से नहीं क्लियर हो पाएगा। मैंने उसमें मेन थ्योरम्स को पढ़ाया है। अगर आपने डिटेल में थ्योरम्स को पढ़ना है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि जो हमने मेन थ्योरम्स फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी। ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं समझाऊंगी। अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप पार्ट फर्स्ट देखिए। तो सबसे पहले हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जो एंगल सरकमफ्रेंस पे बनेगा वो क्या होगा, हाफ होगा जो एंगल सेंटर पे होगा। ठीक है, एंगल एट सरकमफ्रेंस विल बी हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर मेड बाय सेम कोड। जो एंगल सरकमफ्रेंस पे बनेगा वो एंगल हाफ होगा जो एंगल सेंटर पे होगा। दैट मीन्स अब देखो सेंटर पे कितना एंगल है 60, तो इसका हाफ होगा 1/2 इंटू 60 मीन्स हाफ ऑफ 60 जो 30, तो सरकमफ्रेंस पे कितना होगा 30। नेक्स्ट थ्योरम थी कि जो एंगल सेंटर पे बनेगा, जो एंगल सेंटर पे होगा वो डबल होगा जो एंगल सरकमफ्रेंस पे बनेगा। जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो डबल होगा किसका, जो एंगल सरकमफ्रेंस पे बनेगा। दैट मीन सरकमफ्रेंस पे अब कितना है 30, तो 30 इंटू 2 कितना हुआ 60। देन थर्ड थ्योरम थी हमारी एंगल एट सरकमफ्रेंस विल बी इक्वल मेड बाय सेम कोड। जो एंगल सरकमफ्रेंस पे होगा, अगर सेम कोड ने एंगल बनाया सरकमफ्रेंस पे, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा। नेक्स्ट हमारी थ्योरम थी डायमीटर फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल एट सरकमफ्रेंस। अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो लाइन सेंटर से पास होगी उसे हम बोलेंगे डायमीटर। जो लाइन सेंटर से पास होगी वो उसे हम बोलेंगे डायमीटर। जो लाइन सेंटर से पास नहीं होगी उसे हम बोलेंगे कॉर्ड। ठीक है, तो अब ये लाइन सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, और अब देखो ये जो डायमीटर है सेंटर से पास हो रही है, दैट मीन्स डायमीटर। अब ये डायमीटर सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना बनाएगी 90 डिग्री। सरकमफ्रेंस पे एंगल डायमीटर कितना बनाएगी 90 डिग्री। तो नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें क्या है, जो 4 साइडेड फिगर है वो सर्कल के अंदर है, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है। अब इसके जो वर्टिसेस है वो सर्कल को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, दैट मीन्स जो इसके अंदर जो क्वाड्रिलेटर है उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स 180 डिग्री इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे फर्स्ट थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसके सेकंड थ्योरम क्या थी कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दैट मीन्स एंगल सी बी इक्वल होगा ए डी सी के। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो ये थी हमारी थ्योरम्स। अब एक और चीज़ ध्यान रखना, जैसे अब हमें ये सर्कल दिया हुआ है और इसका सेंटर दिया हुआ है हमें ओ। ठीक है, हमें ये दिया नहीं गया कि ओ सी ओ ए के इक्वल है, नहीं दिया हुआ। हमें ही पता है कि ओ सी ओ ए के इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज ये है रेडियस सेम सर्कल के। अगर रेडियस है सेम सर्कल के तो उनकी जो साइड्स भी होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम। ठीक है, ओ सी ओ ए के कैसे इक्वल है, बिकॉज ये सेम ही रेडियस है, इसी सर्कल के ये रेडियस है। तो इसी सर्कल के रेडियस है तो इट मीन्स इनकी जो साइड्स हैं ये भी इक्वल होंगी। और दो साइड्स किसकी इक्वल होती हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल की। तो आइसोस्केल ट्रायंगल की जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल की जो जो दो इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। हम बात करते हैं कि ये जो अब हमने थ्योरम्स को पढ़ा है ये हमने अब डिटेल में तो नहीं पढ़ा, मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो आप फर्स्ट पार्ट देखो। अब इन थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करेंगे सम्स के ऊपर और हम कैसे उनको सॉल्व कर पाएंगे, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं कैसे हम ये थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे सम्स के ऊपर। तो ये है हमारा फर्स्ट सम।
इसमें हमें दिया हुआ है एंगल ए ओ सी, दैट मीन्स एंगल ओ हमें दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा एंगल ओ, 110 दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि फाइंड करो एंगल ए डी सी, दैट मीन्स एंगल ए डी सी, इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो क्या होता है, हाफ होता है सर्कमफ्रेंस का। तो हाफ ऑफ सेंटर दैट मीन्स 1/2 इंटू 110 इज 55 डिग्री। तो हमारे पास एंगल डी कितना आ गया, 55 डिग्री, सेंटर का हाफ होता है सर्कमफ्रेंस पे। तो अगर हमें पूछा जाता कि एंगल फाइंड आउट करो ए ओ सी, दैट मीन्स अगर हमें मान लो ये नहीं दिया होता, एंगल ए ओ सी हमें नहीं दिया होता, सिर्फ एंगल ए डी सी दिया होता, तो हमें पता है कि जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल होता है वो क्या होता है, डबल होता है सेंटर का। ठीक है, दैट मीन्स 55 इंटू 2 110 डिग्री। ठीक है, तो ये इस सम को हमने किया है हमारी फर्स्ट थ्योरम की हेल्प से। नेक्स्ट इसी सम का सेकेंड पार्ट, उसको हम करेंगे फिफ्थ थ्योरम की हेल्प से, दैट मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दैट इज 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब इसमें देखो, अब इसमें उन्होंने बोला कि फाइंड करो एंगल ए बी सी, दैट मीन्स इस एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अब हमारे पास एंगल ए ओ सी भी है और एंगल ए डी सी भी है, तो इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, चारों पॉइंट्स किस पे है, सर्कल के ऊपर, चारों पॉइंट्स जब सर्कल पे हो वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या है अब हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसके ऑपोजिट क्या है, एंगल बी। तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री होते हैं ना ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये 55 है तो ये कितना होगा, मीन्स इन दोनों का सम 180 होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 रख दिया, बिकॉज इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। तो हमें पता है एंगल डी का सम कितना है, 55 डिग्री, तो 55 रख दिया। एंगल बी नहीं पता तो उसे एज इट इज इक्वल टू 180, देन एंगल बी इक्वल्स टू 180, ये प्लस का 55 इधर आकर माइनस का 55, तो एंगल बी 180 माइनस 55 इज योर 125 डिग्री। अब हम बात करते हैं सेकंड सम की, सेम थ्योरम की हेल्प से, दैट इज कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट करना है इसमें एंगल डी ई सी को, ये फुल एंगल हमें दिया हुआ है 118, डी ई सी को फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हम इसको ज्वाइन करेंगे, ई सी को हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, इसी को ज्वाइन कर दिया, तो ये फुल एंगल 118 डिग्री है, तो दैट मीन्स जब हम ज्वाइन करेंगे डी ई सी को फाइंड आउट करना है, तो इतना सा एंगल अब हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें हमें पता है कि ट्रायंगल डी ई सी, यही तो हमने फाइंड आउट करना है डी ई सी को। तो देखो इसमें एंगल ई प्लस एंगल सी ओपोजिट है, एंगल ई प्लस एंगल सी क्या है, ओपोजिट। ठीक है, तो ओपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम कितने के इक्वल होता है, 180, तो हमने इक्वल रख लिए 180 डिग्री के। ठीक है, 180 कैसे होगा, दैट मीन्स अगर ये 90 होगा, ये 90 होगा, दैट मीन्स 180 होगा, तो एंगल ई भी 90 डिग्री, एंगल सी भी 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो फुल एंगल ई है, एंगल फुल, ये जो ई एंगल फुल है ये कितने डिग्री का है, 118 डिग्री। तो हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है एंगल डी ई सी को, सिर्फ डी ई सी को, दैट मीन्स इस एंगल को हमने सिर्फ फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो एंगल ई है वो 90 डिग्री है। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के होता है, दैट मीन्स अगर ये 90 होगा, ये 90 होगा, तभी तो 180 होंगे, तो ये 90 है। ठीक है, ये फुल एंगल 118 डिग्री है, तो 118 में से जब हम 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 डिग्री, दैट मीन्स इस एंगल का सम कितना आ गया, 28 डिग्री, एंगल डी ई सी इक्वल्स टू 28 डिग्री। अब हम बात करते हैं थर्ड सम की, तो इसमें अब थर्ड थ्योरम अप्लाई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर सेम कोड से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x हो तो यहाँ पे भी x होगा।
तो इसमें देखो हमें दिया हुआ है पी आर क्यू, हमें दिया हुआ है पी आर क्यू, पी आर क्यू, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, और हमें दिया हुआ है कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, दैट मीन्स ये क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जो आइसोस्केल ट्रायंगल्स के जो दो साइड्स होती हैं, जो दो इक्वल साइड्स होते हैं, उनका जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 70 डिग्री, ठीक है। एंगल आर इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्यों, बिकॉज हमें पता है कि जो आइसोस्केल ट्रायंगल के जो ओपोजिट एंगल्स होते हैं, इक्वल साइड्स के जो ओपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्यू इन ट्रायंगल क्यू पी आर, ठीक है। अगर ये 70 है, ये भी कितना है, 70, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री के, ठीक है। ये भी क्या है, प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 70 ऐसे हमें दिया हुआ है ये एंगल आर 70 डिग्री, तो एंगल पी, दैट मीन्स दिस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180। एंगल पी हमें नहीं पता, एंगल क्यू पता है 70 डिग्री, एंगल आर भी पता है हमें 70 डिग्री इक्वल्स टू 180, एंगल पी प्लस 70 प्लस 70 180 इज इक्वल्स टू 180, 70 प्लस 70 140 इज इक्वल्स टू 180, एंगल पी इक्वल्स टू 180 माइनस 140, तो एंगल पी 180 माइनस 140 इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो अब ये एंगल कितना आ गया, 40 डिग्री, एंगल पी इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब देखो, अब क्यू पी आर इक्वल्स टू क्यू ए आर, क्यू पी आर इक्वल है अब क्यू ए आर के, दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, कैसे, बाय थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था, अगर सेम कोड से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री, ठीक है। बाय थर्ड थ्योरम के सेम कोड से जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो क्यू पी आर इक्वल्स टू क्यू ए आर इक्वल्स टू 40 डिग्री बाय थर्ड थ्योरम, ठीक है। अब हम एक और सम करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था रेडियस के बारे में। तो अब देखो, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, O ये सर्कल का सेंटर है, एंड हमें दिया हुआ है ए ओ बी की वैल्यू है 70 डिग्री दी हुई है। हमने कैलकुलेट करनी है ओ सी ए ओ ए सी, ओ सी ए ओ ए सी। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं ओ सी ए को, ओ सी ए इस एंगल को, तो हम ज्वाइन कर लेते हैं ए बी को, तो ट्रायंगल बन जाएगा। और अब देखो ये क्या है, कॉर्ड, अब ये सेंटर से तो नहीं पास हो रही, तो मैंने आपको बताया भी था जो सेंटर से नहीं पास हो रही वो क्या है, कॉर्ड, जो सेंटर से पास होती है वो होता है डायमीटर, ठीक है। अब ए बी क्या है, कॉर्ड, तो मैंने आपको बताया था थ्योरम पे कि सेम कॉर्ड पे जो सेंटर पे एंगल बनता है वो हाफ होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे, दैट मीन्स इफ यहाँ पे 70 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ। अगर सेम कोड है, सेम कोड का यही यहाँ पे भी सेम कोड का एंगल है, तो यहाँ पे भी सेम कोड पे एंगल है, ठीक है। सेम कोड से अगर सेंटर पे भी सेम कोड बना रही है एंगल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे भी सेम कोड एंगल बना रही है, तो थ्योरम वही अप्लाई होगी। दैट मीन्स अगर सेंटर पे जितना एंगल है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे उसका हाफ होगा, ठीक है। ये देखो ये कॉर्ड है, यहाँ पे भी यही कॉर्ड एंगल बना रही है, और यहाँ पे भी यही कॉर्ड एंगल बना रही है, ठीक है। देन अब देखो ओ सी इक्वल्स टू ओ ए, ये मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो ये है रेडियस सेम सर्कल के। तो दो साइड्स किसकी इक्वल होती हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल की, ओ सी इक्वल्स टू है, दैट मीन्स दो साइड्स इक्वल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के जिसके दो साइड्स इक्वल होती हैं उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल, दैट मीन्स एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए। ओ सी कितना आ गया था, 35, तो ओ ए सी भी कितना आ जाएगा, 35। तो हमने प्रूव कर दिया ओ सी इक्वल्स टू 35 एंड ओ ए सी इक्वल्स टू 35। सो फाइनली विद दिस हमारा सर्कल चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में।
So till then watch this video and don't forget to subscribe my channel. Thank you.